सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में जो जानकारी हम आपसे शेयर करने वाले हैं, इस जानकारी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, सुनने के बाद इस 6 नियम को सिर्फ 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए हमारी ये बात आप मान लीजिए। 30 दिन में आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो दोस्तों मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अनसब्सक्राइब। ये जो 6 नियम आज हम आपसे बात करने वाले हैं, इन 6 नियमों का पालन हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज बाखूबी करते थे और दोस्तों इसीलिए वे लंबी उम्र जीते थे, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते थे। उनके ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी आती ही नहीं थी और छोटी मोटी जो बीमारी आती थी उनका शरीर खुद उसे ठीक कर ले लेता था। दोस्तों, आप हमारी इन बातों को ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन जिसने भी ये वीडियो पूरा सुन लिया और सुनने के बाद जो जानकारी हम शेयर किए, इस जानकारी का पालन कर लिया दोस्तों, उसकी वास्तव में जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, वो समस्या 30 दिन में दोस्तों आधी हो जाएगी बिना दवा के। ये आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आज के बाद जिस दिन से आपने इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया, आपके जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। इस नियम को पालन करने के लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा करें दोस्तों, हेल्थी और खुश रहने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। लंबी उम्र पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, प्रकृति ने हमें उसे मुफ्त में दे दी है। बस हमें जरूरत है थोड़ा सा जागरूक होने की। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। जब हम युवा होते हैं तो इस ओर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह की बीमारियां घर कर लेती है तो दोस्तों उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको बार बार बीमार ना होना पड़े तो दोस्तों इसके लिए तैयारी जवानी में ही करना शुरू कर देना चाहिए। लंबी उम्र पाने और हेल्थी रहने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा कुछ चीजों का परिवर्तन कर लीजिए और कुछ चीजों को शामिल कर लीजिए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं वो कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं, कौन कौन से जरूरी नियम हैं जिसे आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी सुनने के बाद अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। तो दोस्तों इसे जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है और वो एक अमृत के समान है, वो है दोस्तों धूप। इस सूर्य की रोशनी जो सुबह सुबह निकलती है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होने देती है। अगर आप उगते हुए सूरज में रोज सुबह 30 मिनट से 40 मिनट का समय व्यतीत करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी और कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से जो भी बीमारी होती है वो दोस्तों बीमारी कभी नहीं होगी। तो सूर्य की धूप को लेते हुए कुछ इसके साथ और काम करिए, कुछ और आदत अपना लीजिए, आप और स्वस्थ और निरोग हो जाएगी। वो क्या करना है चलिए वो जान लेते हैं।
दोस्तों इसके लिए रोज आप 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे के बीच जैसे आप उठेंगे, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, वो भी बासी मुँह। दोस्तों ये जो मुँह में लार या सलाइवा होती है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एक प्रकार का ये पाचक रस है, एक प्रकार का ये अल्काइन है। ये जब पानी के साथ आपके पेट में जाता है तो आपके पेट को डिटॉक्सिफाई कर देता है। और सुबह-सुबह जो पानी पीते हैं दोस्तों, आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और इसके क्या फ़ायदे हैं? गैस, कब्ज़, एसिडिटी अगर है तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी धीरे-धीरे ठीक हो जाती है बिना दवा के। अब दोस्तों पानी पीने के बाद अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। होने के बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है, किसी भी कीमत पर 5 से 6 नहीं होना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होगा। अब इस 2 घंटे में करना क्या है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों इसमें 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इस मॉर्निंग 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, सभी लोग इसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। और नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मिट्टी दोस्तों ऊबड़-खाबड़ होती है, उसमें छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं और एक कंकड़ जब आपके नंगे पाँव में चुभते हैं तो एक कुप्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी हैं, दोस्तों ओस की बूंदें आपके पैर में लगती हैं, इससे दोस्तों आँखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो कभी चश्मा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपका जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तब वहीं बैठ के कुछ और योगा करना है। 2-3 योगा ज़रूर करिए। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम-विलोम कहते हैं। दोस्तों आप इसे कम से कम आधे घंटा डेली करिए। आधे घंटे जब आप अनुलोम-विलोम करते हैं तो आपके पूरे शरीर में कोने-कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर में कहीं कोई गाँठ बनी हुई है, वो गाँठ आपका शरीर खुद गला देगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई गाँठ ही नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई गाँठ नहीं होगा, पैरालिसिस से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगा, नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपके शरीर की नसें स्ट्रांग हो जाएगी। अब उसके बाद वहीं बैठ के दोस्तों दूसरा योगा क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट आप डेली करिए। दोस्तों 10 से 15 मिनट जब आप कपालभाति करते हैं, इससे क्या होता है, आपके पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित, आंतों से संबंधित और हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो दोस्तों उसे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। अनुलोम विलोम कपालभाति कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी अपना गुरु मान के आप दोस्तों उस ढंग से ये दोनों योगा कर सकते हैं। अब आपके पास अभी कुछ और समय है, उस समय में आप उसका भी उपयोग करिए, जैसे वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सपाट मारिए, दंड बैठक करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और योगा करिए। लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। मित्रों जब आप मेडिटेशन करते हैं, इससे क्या होता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, आप अंदर से मजबूत होते हैं, आप अपने आप को अपने वश में करते हैं और ये आपके मन में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सबसे शक्तिशाली होता है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। अब दोस्तों आपका 2 काम हो गया, पहला काम योगा प्राणायाम मेडिटेशन भी हो गया और दूसरा दोस्तों आपने सूर्य की धूप भी खा ली, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें घर में नहीं करना है, ये सारी चीजें खुले आसमान के नीचे, चाहे किसी पार्क में, फील्ड में, कहीं बैठ के दूर करिए, प्रकृति की खुले आसमान के नीचे। इतना डेली करिए, आप दोस्तों हमेशा खुश रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा दोस्तों हमारे शरीर में 90% पानी पाया जाता है, तो आप अपने शरीर में पानी की कमी कभी मत होने देना। पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना है।
जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उसी हिसाब से पानी 10 से 12 गिलास जरूर पीजिए। यानी 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी जरूर पीजिए। अगर आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो भी आपका 3 से 3.5 लीटर हो सकता है, लेकिन 2 लीटर से 2.5 लीटर से कम पानी मत पीजिए, पानी जरूर पीजिए। दूसरा दोस्तों, तीसरा नियम क्या है, आपको दोस्तों 1 से 2 फल का सेवन जरूर करना चाहिए। मौसम के हिसाब से कुछ ऐसे फल होते हैं जो आपको फ्री में गांव में ही मिल जाते हैं। अगर आप सिटी में हैं तो आपको सारे फल खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल आप डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। लेकिन फल को शामिल करने के पहले फल खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों जब भी फल और खाना में फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। दूसरा नियम, फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और फल खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। फल जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में कभी मत खाना, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद फल खाएंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए जब भी फल खाना, इसे दिन में खाना। और क्या नियम है दोस्तों, खट्टा और मीठा 2 फल एक साथ कभी मत खाना। जैसे कुछ लोग हैं केला और संतरा साथ में खाते, कभी मत खाना। दोनों में विपरीत चीजें पाई जाती है, विपरीत प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों खट्टा और मीठा एक साथ नहीं लेना चाहिए। या तो खट्टा फल खाइए या तो फिर मीठा फल खाइए, ये अंतर आपको ध्यान देना होगा। और दोस्तों जब भी फल खाना, एक बार में 200 ग्राम से 250 ग्राम ही खाना, इससे ज्यादा फल मत खाना। क्योंकि ज्यादा फल आप खाएंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही खाना चाहिए। ये दोस्तों छोटे छोटे नियम है जो फल खाने के। अब अगला नियम जो आपको अपनाना है, अपने डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए, अनाज का सेवन कम करिए। दोस्तों मौसम के हिसाब से जो सब्जियां मिलती हैं और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नेचर कैसा है और उस समय वहाँ पे कौन सी सब्जी होती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सेवन करिए। ये नहीं है दोस्तों हम दिल्ली में रह रहे हैं तो जो कलकत्ता में सब्जी होती है, जो बेंगलोर में सब्जी होती है, जो उत्तर प्रदेश में सब्जी होती है, वो सब्जी हम खाएं नहीं। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के टेम्परेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आपके शरीर में जो वात पित्त कब पाया जाता है वो काम करता है। यानी कि हमारा जो शरीर है वहाँ के नेचर के हिसाब से काम करता है। तो जो हमारे यहाँ सब्जी होती हो, उस सब्जी को हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। बस इतना ध्यान देना दोस्तों। साग सब्जी हमने कहा, साग भी होता है। साग कई टाइप के होते हैं। साग को जब भी खाना, सूर्य डूबने के पहले खाना, सूर्य डूबने के बाद साग हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साग में अधिक मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है। तो ज्यादा हैवी चीजें, ज्यादा प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त चीजें हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, या तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। जो कुछ हमें खाना चाहिए सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए। और हमारे ऋषि मुनि इसका बाखूबी पालन करते थे, यानी सूर्य डूबने के पहले इसीलिए खाते थे। तो दोस्तों ये हो गया सब्जियों में। अब कुछ चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि इसका कभी सेवन नहीं करते थे। हमारे पहले के पूर्वज इसका सेवन नहीं करते थे। वो क्या चीज है ये दोस्तों, जितनी चीजें हैं हमारे जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक है, ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। वो कौन सी चीजें दोस्तों, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, ये जितनी भी नशीले चीजें हैं, ड्रग्स, अफीम, ये जितनी भी नशीले चीजें हैं जो तो हमारी जिंदगी को तबाह कर देती हैं, हमें परिवार से बिछोड़ देती हैं और दोस्तों हमारा जीवन नरक बना देती है। अगर हम शराब का सेवन कर रहे हैं तो हम एक शराबी कहे जाते हैं। समाज में हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता है। तो दोस्तों एक तो हमारा पैसा वेस्ट होता है, दोस्तों हमें खतरनाक बीमारी देती है। वो खतरनाक बीमारी कौन है? कैंसर। अगर आप शराब पी रहे हैं, लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर,
मतलब कई तरह के कैंसर होते हैं। अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, तरह तरह के कैंसर होते हैं। और दोस्तों अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इन खतरनाक बीमारियों से आपको बचना है, इन खतरनाक बीमारियों के दर्द से आपको दूर रहना है। तो दोस्तों इनका सेवन आज से अभी से बंद कर दीजिए और आपके आस पड़ोस के जितने लोग भी खा रहे हो दोस्तों उन्हें जागरूक करिए कि भैया इसका बहिष्कार करिए, ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। तो दोस्तों इन चीजों से आप दूरी बना लीजिए। कुछ चीजें और हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दुश्मन है, हमारे दोस्तों हंसती खेलती जिंदगी के लिए दुश्मन है। वो है दोस्तों मार्केट से जो बाहर की चीजें हैं, जैसे तली भुनी जितने भी चीजें हैं, इन्हें एडवर्टाइज ऐसे किया जाता है, लगता है दोस्तों इन्हें खाने से हम बहुत स्वस्थ रहेंगे, जबकि ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो क्या है दोस्तों, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, या दोस्तों जो ब्रेड, टोस्ट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डबल रिफाइन, पामोलिन, डालडा में इन्हें छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल कलर दोस्तों बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें सुबह से शाम तक दोस्तों हम खा रहे हैं। तो जो वेस्ट चीजें इसमें पड़ी हुई है कहाँ जा रही है, ये सारी चीजें दोस्तों आप अपने पेट में डाल रहे हैं। तो ये आपके पेट में, आपके आंतों में, आपके किडनियों में इसके वेस्ट पदार्थ जाके धीरे धीरे जमते हैं और एक वहां पे मोटी लेयर बना देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में जाने के बाद किडनी से संबंधित बीमारी, आंतों से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। दोस्तों एक आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में क्या करते हैं, समय समय पर उसका मोबिल चेंज करते हैं, समय समय पर सर्विसिंग करवाते हैं। कहीं नहीं तो आपके गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी का इंजन जब खराब हो जाएगा तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी और गाड़ी सीज हो जाएगी। तो दोस्तों जब ये आपका पेट है, आपके शरीर का इंजन है, तो इसमें कूड़ा कबाड़ आप क्यों भर रहे हैं, कूड़ा कबाड़ आप क्यों भर रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों का त्याग कर दीजिए, उसी दिन से आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों इसे सिर्फ 30 दिन करके देखिए। 30 दिन अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं और जो नियम हमने बताया उसे अपना लेते हैं, तो ना तो छोड़ने में कोई तकलीफ होगी, ना तो अपनाने में कोई दिक्कत होगी। सिर्फ आप करने का प्रयास करिए। जब भी कोई नियम भूल जाए तो दोस्तों वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, लेकिन वो नियम अपना लीजिए और वो चीजें आप छोड़ दीजिए। 30 दिन में आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो दोस्तों आप हमें अनसब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते, इसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान जानकारी प्राप्त करना चाहते तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते, हमें प्रेरित करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जाके ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें बहुत बड़ी खुशी देता है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।